तहरीके इंसाफ वाले ये वीडियो हरगिज ना देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनका हाल कुछ इस तरह का होगा। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है। मरियम नवाज और इमरान खान आमने सामने हो गए। मरियम नवाज ने इमरान खान को नानी याद दिला दी, क्योंकि इमरान खान बार बार उन्हें नानी कहते हैं। तो मरियम नवाज ने कहा कि अब तुम्हें नानी याद दिला ही देती हूँ, तुम मुझे बार बार नानी कहते हो। मरियम नवाज कहती हैं कि पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनों को ढाल बनाया है। जब से बैसाखियां गई है इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। बैसाखियां आप लोग समझ रहे हैं ना कि कौन सी है बैसाखियां, और वाकई इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही, क्योंकि रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं कि मैनू तुहाडी मेहरबानी मेरे नाल गल कर लो। मजीद कहती है कि इमरान खान की सारी जिंदगी खुराफात में गुजरी है, ये दिमागी मरीज है, नशे का आदी है, गिरफ्तारी से डरता है। इसलिए तो वो गिरफ्तारी से इसलिए डरता है कि इसका ब्लड टेस्ट होगा। गिरफ्तारी के डर से बाथरूम में छुप जाता है। ऐसे मंशियात ज़दा शख्स कब्रस्तानों और हेड ब्रिजेस सड़कों पर पड़े हुए नजर आते हैं। यानी वो जो सूटा शूटा लगा के नहीं पड़े होते, जिनका ना अपने कमीज की होश है ना शलवार की होश है, वो कह रही है कि ये वो बंदा है जो चर्च पी के या कोई नशा नुशा करके तो फुटपाथ पे पड़ा होता है, सड़क के किनारे पड़ा होता है, और फिर लोग आते जाते इसको कहते हैं कि वो देख यार ये क्या बंदा पड़ा है। उनका कहने का मतलब है ये वैसा बंदा है। वो मजीद कहती हैं कि मुझे नानी कह के पुकारता है, मैं फख्र करती हूँ कि मुझे नानी कहने वाला नवाज शरीफ की उम्र का है। यानी वो कहते हैं कि ये भी कोई प्ले बॉय बना फिरता है, लेकिन ये जवान जान आदमी नहीं, ये भी मेरे बाप की उम्र का है, यानी नवाज शरीफ की उम्र का है। अगर ये फैसले ठीक करता तो नाना और दादा होता है। तो उनके कहने का मतलब है अगर इसकी अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले ठीक होते ना तो आज ये भी नाना और दादा होता है। लेकिन ये इसका कोई फैसला ठीक है ही नहीं कि ना घर ना मुल्क चला सका और ना ही घर चला सका। इमरान खान साहब ने आज अदालत में उनका कोई पेशी वगैरह थी कोई इस तरह का, तो उनका वकील कहता है कि इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला हो चुका है। उनके वकील ने अदालत में ये कहा। तो फिर आगे से जस्टिस आमिर फरूक साहब कहते हैं कि जान अल्लाह की इमानत है, अमानत एक दिन देनी है। इसके बाद बेचारे जस्टिस साहब को भी इन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो सही तो कह रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा लीडर डरता नहीं है, वो बड़ा कायदे आज़म है, तो कायदे आज़म है तो डर क्यों रहे, तो पेश हो जान। तो वो तो जब डरता नहीं है तो फिर मौत आनी है तो आने दो। मुल्क आज़ाद कराने चल रहा है, हकीकी आज़ादी लेने चले हैं, तो हकीकी आज़ादी वाले तो अपने हाथ पर मौत को लेके फिरते हैं, सर पे कफन बांध के फिरते हैं। ये कौन सा कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन उनका अभी भी वज़ीर आज़म जितना प्रोटोकॉल है, कारकुनों को बाहर खड़ा किया होता है, ख़वातीन को बाहर खड़ा किया होता है, छोटे छोटे बच्चों को बाहर खड़ा होता है, उनकी जानों से मालों से खेलते हैं। तो आपका कौन सा लीडर है जो आपको हकीकी आज़ादी दिलाएगा? अदालत तो आप पेश हो नहीं सकते, तो आप हकीकी आज़ादी दिलाएंगे? अपने मुल्क में आप पेश नहीं हो सकते, मुल्क की अदालतों में पेश नहीं हो सकते, तो आप दूसरों से क्या लड़ेंगे? तो ये मरियम नवाज ने इमरान खान साहब को नानी याद दिला दी, बैंड बजा दी, तारीखी छतरोल कर डाली, क्योंकि फिर वो यही है कि अब देखते हैं कि इमरान खान साहब कब अदालत में पेश होते हैं और आगे मजीद ये मरियम नवाज के बकौल कि ये आदी है नशे का और इसका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, इसलिए गिरफ्तारी दे दिया जा रहा है कि इसके ब्लड में से नशा, पता नहीं कौन कौन सा नशा ये कह देते हैं, कोकीन कह देते हैं, आइस कह देते हैं, पता नहीं छोटे मोटे नशे भी कह देते हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।